हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं और जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 13.1 एक्सरसाइज चल रही थी। टॉपिक चल रहा था हमारा सांख्यिकी। इसके कुछ सवाल हमने इससे पहले की वीडियो में कर लिए थे। आज हम सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और सवाल नंबर 3 ये है कि सवाल नंबर 3 और 4 एक जैसे हैं दोनों के। इसमें निकालना है कि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो सवाल नंबर 3 हम पहले कर रहे हैं। देखो हमारे पास जो है एमडी का सूत्र हुआ करता था एक, है ना, माध्य विचलन एमडी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। और इसका सूत्र ये होता था कि सिग्मा डी आई बटे एन। ये वाला सूत्र जो है आप इसमें यूज करेंगे। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि जो डी आई निकालेंगे, इसमें डी आई निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। जो डी आई निकालेंगे हम इसमें, क्योंकि डी आई जो निकालना है माध्यिका, इसमें यहाँ पर दे रखा माध्यिका, पिछले सवाल में दे रखा था माध्य है, बस दोनों में यही अंतर है। तो यहाँ पर जो डी आई निकालेंगे तो वो ये हो जाएगा आपका एक्स आई माइनस एम। इस टाइप से जो है हम डी आई निकालेंगे। ये डी आई का सूत्र ये लगेगा आपका। अब इसमें देखना है कि m का मतलब क्या होता है। तो इस m के बारे में पहले समझना। m का मतलब होता है माध्य का। तो माध्य का कैसे निकालेंगे उसका देखो तरीका समझेंगे। तो सबसे पहले जो है, जो भी हमें ये डाटा दे रखा है, इस डाटा को जो है हम पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। तो एक सारणी बना लेते हैं देखो, और इसको पहले आरोही क्रम में हम लिखते हैं। तो ये जो वैल्यू हमें दे रखी है वो एक्स आई की वैल्यू दे रखी है, जो डाटा दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमें एक्स आई दे रखा है, अब हम उसको हम लिखेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है घटता, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है। सबसे छोटी संख्या जैसे कि 10 दे रखा है तो 10 लिख दिया हमने। उसके बाद उससे बड़ी संख्या 10 के बाद 11 दे रखा है देखो, तो यहाँ पर 11 लिखेंगे। और फिर 11 और कहीं तो नहीं आ रहा है, देखो यहाँ भी आ रहा है, दो जगह 11 आ रहा है, तो 11 लिख दिया हमने। तो पहला काम यही है कि एसआई को जो लिखना है हमें आरोही क्रम में लिखना है। फिर 12 क्या लिखा है, 12 लिखा है। तो 12 के बाद देख लो, फिर 13 भी है, फिर 13 दो जगह है, फिर उसके बाद 14 है, फिर 15 देखो इसमें कहीं है नहीं है, 16 दे रखा है तो 16 लिख देंगे। 17 भी है, 17 दो जगह है अभी, एक जगह है। 17 के बाद 18 है, अच्छा ये 16 भी दो जगह है इसमें, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। सही क्या है, यहाँ पर देखो 16 भी दो जगह है और 17 भी शायद दो जगह है। 17 के बाद देखना है, अब 18 है, 18 है। अब 18 के बाद देखो भी बस लास्ट है। देखो ये भी हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 16 14 13 10 18, यही बचे बस। तो ये 18 आ गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर हम निकालेंगे डी आई। तो डी आई का जो सूत्र रहेगा, डी आई निकालेंगे हम एक्स आई माइनस एम। पहली बात समझेंगे कि m कैसे निकलेगा। तो m का तरीका समझते हैं। तो m निकालने का तरीका ये होता है कि जो है हमें जो ये क्रम हमने लिखा है एसआई जो दे रखा है, तो एसआई देखो m का मतलब होता है माध्य का। माध्य का मतलब बीच में, तो बीच की संख्या को जोड़ देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 संख्या दे रखी है। तो 5 तो ऊपर से ले लो और 5 नीचे से ले लो। तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो बीच की दो संख्या बची 13 और 14, इनको जोड़ देंगे। तो हमने लिखा 13 प्लस के 14 और बटे 2, क्योंकि दो संख्या है। हम इसका माध्य का निकाल रहे हैं। पिछली क्लासों में पढ़ा होगा आपने, माध्य का निकालने का सूत्र भी होता है। तो हमने जो है दोनों को जोड़ दिया, इसके बटे 2 कर दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा m बराबर कितना आ जाएगा, ये इनको जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 बटे 2। अब m का मान इसे काट देते हैं, तो 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा, देखो भाई 2 1 2 2 3 6 13.5 आ जाएगा। तो m का जो मान आया है वो 13.5 आया है। तो m इस प्रकार से निकालेंगे। जो भी क्रम होगा उसको पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, जो मिडिल वैल्यू होगी उसको बटे 2 करके, जो भी दो संख्या दे रखी होगी उसका बीच की संख्या लेनी है हमें। अगर देखो क्योंकि दोनों सम संख्या 12 संख्या आ रही है तो बीच की दो संख्या लेती है। अगर एक संख्या आती है तो बीच वाली संख्या लिखकर m का मान निकल जाता डायरेक्ट।
चलो देखो, अब इसके बाद इसमें वैल्यू रखनी है। m का मान हमें क्या दे रखा है 13.5, यहाँ सूत्र में रखना है। तो ऐसा ही 10, अच्छे इसमें मोड भी है भाई, देखो मोड का ध्यान रखना है, यहाँ पर मोड भी रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 माइनस के 13.5, तो 10 माइनस 13.5 जब से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 3.5 आ जाएगा। इसी प्रकार से 11 माइनस के 13.5, तो यहां से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2.5। फिर उसके बाद 11 में से फिर दोबारा से घटाएंगे 11 माइनस 13.5, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5। फिर 12 में से घटाएंगे 13.5, तो ये आ जाएगा आपका 1.5। फिर 13 है, 13 माइनस के 13.5, तो 13 में से घटाएंगे तो 0.5, यहाँ पर लिखेंगे हम 0.5, चाहे तो जीरो लगा सकते हैं। फिर 13 में से घटाएंगे 13.5, तो वही आ जाएगा 0.5। अब इसके बाद देखो भाई 14 है, तो माइनस के 13.5, तो ये 1.5। उसके बाद देखो 16 है, 13.5। अब इसको घटाएंगे तो कितना है, देखो देख लो भाई सही से, तो घटाने में गलती नहीं करनी है। अगर नहीं आता तो इस टाइप से घटाकर अलग को देख लो, 13.5 इस प्रकार से घटा लो। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, इसे घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5, तो यहाँ पर लिख देंगे 2.5। फिर यहाँ पर 16 में से घटाएंगे 13.5, तो 2.5। उसके बाद 17 माइनस के 13.5, 17 में से अगर घटाते हैं हम, देखो भाई 17 में घटा लेते हैं, 17 पॉइंट ऐसे लिख लो और 13.5 इस प्रकार से घटा कर देख लो। अगर दिक्कत आती है तो यहाँ पर तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 3, तो 3.5 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे 3.5। फिर 17 में से घटाएंगे 13.5, तो 3.5, और फिर 18 माइनस 13.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.5। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके बाद हम क्या निकालते हैं, सिग्मा डी आई निकालते हैं। तो डी आई का मतलब इसको सबको जोड़ देते हैं, तो इनको सबको जोड़ लेते हैं, देखो कितना आता है उसको देख लेते हैं। देखो भाई अब इनको जोड़ के देखो कितना आता है, देखो 5 पूरी 10, 5 या 15, 5 और 20, 5 पंजे 25, 5 छः 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 50, ये हो जाएगा 60। 60 का जीरो वहां से लगे 6। अब देखो इनको गिनेंगे आप, यहाँ पर है 3 और 2 5 7 और 1 8 9, 9 और 2 कितने हो जाएंगे भाई 11, 13, 16, और ये हो जाएंगे 16 और 19, 19 और 4 21, 21 और 6 27। देखो भाई दोबारा से देख लेना कि गलती नहीं हुई जोड़ने में, इसको और चेक कर लेना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो भाई 3 एक बार दोबारा जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5, 6 7 8 9, यहाँ पर हो गया 11 और 3 13, 16 19, 19 और 4 23, 23 और 6 23 और 6 गलत हो गया अभी जोड़ने में। चलो भाई देखो जोड़ने में कहीं गलती हो रही है, एक बार चेक करते हैं, एक बार इसको घटाने में देख लेते हैं भाई घटाने में गलती हो रही है कहीं, तो घटाने में कहाँ गलती हो रही है, यहाँ पर गलती हो रही है। 14 में से जब 13.5 घटाएंगे तो ये आएगा 0, यहाँ पर 0 आएगा, 0.5 लिखेंगे इस टाइप से। चलो भाई अब जो है इसको गिन लेते थे, यहाँ पर 6 आ गया था और ये हमारे पास हो जाएंगे 28, ये 28 आ जाएगा, 10 यहाँ पर लगा देंगे, इनको जोड़ के 28 आएगा।
अब देखो इसका सूत्र जो है क्या, अब इसमें अप्लाई करते हैं, देखो रखते हैं इसमें, इसकी वैल्यू रखते हैं। तो देखो सूत्र क्या है हमारे पास, माध्यिका के सापेक्ष, यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमें निकालना है। हमें निकालना है माध्यिका, माध्यिका के सापेक्ष, सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य विचलन। और इसका जो सूत्र है वो क्या है, सूत्र लिखा है सिग्मा डी आई बटे, सिग्मा डी आई बटे एन। भाई इसमें मान रख देंगे अब। तो सिग्मा डी आई का जो मान आया है वो 28 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 28 और बटे कितना है, देखो भाई इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर आ जाता है बटे 12। अब इसको काट दो भाई, देखो इसको अगर हम काटते हैं तो कितना आता है, 2 से काटते, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे तो 14 है, फिर दोबारा 2 से काट दो भी, तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 7/3। या फिर इसे भाग दे दो, देखो पॉइंट पे 3 को जो है 7 से भाग दे दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 2 तिया 6, तो ये 3 है ना, तो 3 दूनी 6 आएगा ना, 3 दूनी 6, पॉइंट लगा लिया और 3 3 आ जाएगा ये आपका, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.33। तो 2.33 जो है ये माध्य विचलन आ गया, मतलब एमडी। तो 2.33 जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 2.33। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है हमारा जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, फिर इसी प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हम एक्स आई निकालते हैं। तो एक्स आई, और जब एक्स आई निकालेंगे हम, तो ये जो हमें दे रखा है, जो एक्स आई की वैल्यू जो डाटा दे रखा है, इनको हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो आरोही क्रम में लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे छोटी संख्या देखो क्या है, सबसे छोटी संख्या 36 ही दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हम लिख दिया 36। 36 के बाद देखो भाई 36 हमारा हो गया, 36 के बाद देखेंगे हम अगली संख्या। तो देखो 36 के बाद क्या है भाई 42, यहाँ पर लिख दिया हमने 42, फिर 42 हो गया, फिर है 46 हो गया अभी, 46 यहाँ पर है। अच्छा 45 भी तो है, पहले 45 आएगा, यहाँ 45 आएगा, फिर 46 है। अच्छा 46 दो जगह है, 46 हमने दो जगह लिख दिया। 46 के बाद 51, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 51। 51 के बाद 53, 50, वो 49 तो रह गया, 49 लिखने पहले यहाँ पर 49, यहाँ पर लिखेंगे 49, 51, 53, 51 हो गया, 53 हो गया, 53 और क्या बचा 60, और उसके बाद 72, 60 हो गया, फिर 72। चलो भाई इसके बाद हम निकालते हैं डी आई, और डी आई का जो सूत्र है वो क्या होता है, एक्स आई माइनस एम। तो सबसे पहले हम एम निकालते हैं। तो एम निकालने का तरीका समझेंगे, एम कैसे निकालेंगे, एम माध्यिका, एम का मतलब यहाँ माध्यिका से है, एम का मतलब यहाँ पर माध्यिका, एम का मतलब यहाँ माध्यिका है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या दे रखी है। तो 4 तो हमने ऊपर से ले ली और 4 हमने नीचे से ली, बची कितनी 2। ये दो जो संख्या है ना वो यहाँ से निकल जाएगा, क्या है भाई 46, 46 प्लस 49 और बटे 2, इनको जोड़ दो, ये हो जाएगा 15 का 5, 8 एक 9 बटे 2। तो m बराबर जो आ जाएगा, अगर इसको काटते हैं तो 2 क्योंकि 8, 1 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 47.5,
ये 47.5 जो है इसको काट के आया है 47.5, ये m का मान आ गया। तो m का मान हमारा यहाँ से निकल गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं वैल्यू। तो SI जैसे कि 36 दे रखा है, 36 माइनस के 47.5, अब इसे घटा देते हैं। देखो घटाने में गलती नहीं करनी है, गलती हो जाती है। तो 47 में से 47.5 में से 36 हमें घटाना है, इस टाइप से घटा लो। अच्छा, यहाँ पर मोड़ लगा है, ध्यान ये रखना है। मोड़ क्या कराएगा, माइनस की संख्या को प्लस कर देगा। तो यहाँ पर पॉइंट तो ऐसी रहा। 15 में से जब 6 घटाएंगे 45 तो 47 करीब, प्लस क्यों कर दिया 47 है, हाँ 47 है ना, ठीक। तो 47 में घटाएंगे तो यहाँ 1 और 1 11.5, शुरू में आ जाएगा 11.5। अब 42 में से घटाएंगे, 42 माइनस के 47.5, देखो 47.5 है, इसमें से हमें 42 घटाना है। तो 0.5 ऐसे रहा, 5 आ जाएगा। तो 5.5 यहाँ पर आ जाएगा 5.5। फिर 45 माइनस के 47.5, 47 तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो 47.5 में से हमें कितना घटाना है, 45 घटाना है, इस टाइप से। तो 0.5 यहाँ पर 2.5 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 2.5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है 46 माइनस के 47.5, इसे घटाएंगे तो यहाँ पर देखोगे 0.5 तो ऐसे लिख देंगे, 7 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, एक 1.5 आएगा। 46 दो जगह तक है, ठीक। फिर यहाँ 46 माइनस के 47.5 तो 1.5। उसके बाद 49 माइनस के 47.5, इसमें से घटाते हैं। तो 49 में से घटाना है 49.00, अच्छा एक ही है, चलो ठीक। फिर हमें लिखना है 47.5, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर कितना बचा भाई, 1.5 आएगा। यहाँ लिख देंगे 1.5, क्या 1 माइनस के 47.5, देखो भाई 51 में से घटाते हैं 51.0 और 47.5 में से घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 3.5 आ जाएगा, 3.5। फिर 53 में से घटाते हैं, देखो 53 53 में से घटाना है 47.5, तो यहाँ पर 12 5, 5.5 यहाँ पर लिखेंगे हम 53 माइनस के 47.5, तो ये आ जाएगा 2.5। फिर 60 में से घटाएंगे, 60 माइनस के 47.5, देखो भाई 60 है, 60 में से घटाया हमने 47.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5, और यहाँ पर हो गया 12.5, यहाँ पर आ गया 12.5, तो ये आएगा 12.5। फिर 72 है माइनस के 47.5, तो 72 में से घटा देंगे 72.0, और ये है हमारे पास है 47, मतलब कितना है 0.5, 10 में से 5 गए 5, 11 4 और 2, 24.5, तो यहाँ पर आएगा 24.5, ये वैल्यू आ जाएगी हटाकर। अब इनको रफ कर देते हैं। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा DI बराबर, इनको जब ऐड करते हैं तो देखो भी 5 5 10 15 25 30 35 40 45 50 का 0 हासिल लगे 5। अब एक ये हो गया, और यहाँ पर हो गया 6 6 और 2 8 9 10 11 3 14 14 और 2 16 16 और 2 18 18 और 4
22 और 5 27 का 7, यहाँ से लगे तो एक एरिया, 2 और 2 4, 2 3 4 5 6। देखो इस सवाल में थोड़ी सी गलती हो रही है, सॉरी, देखो उसके लिए गलती यहाँ पर हमसे हुई है घटाने में। 53 में से जब हमने 47.5 घटाया है तो 5.5 आएगा, हमने 2.5 लिख रखा है, यहाँ पर थोड़ी गलती हुई थी, तो यहाँ 5.5 आएगा। अब इसको जोड़ते हैं, देखो तो इसको जोड़ेगा 5 आ जाएगा। अब उसके बाद देखो इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ये और 5 हो जाएगा 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 9 10 11 और 5 हो जाएंगे 14 19 19 20 21 और 6 21 और 4 26, ये हो जाएंगे हमारे 21। दोबारा जोड़ते हैं भाई, एक ये हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 9 10 11 और 3 14 14 और 5 14 और 5 19 19 21 21 और 4 21 और 4 25 और 25 और 5 30 का 0, यहाँ से लगे 3, तो यहाँ पर एक एरिया 2 4 हो गए, 4 और 3 7, हासिल 3 थे ना, तो ये आ जाएगा। अब देखो इसमें सूत्र लगा देंगे। अब इसका सूत्र क्या है? सूत्र जो है देखो हम लिखेंगे माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य विचलन MD बराबर, सूत्र क्या था देखो, सूत्र था सिग्मा DI बटे N। अब DI का मान कितना आया है 70, तो यहाँ लिख देंगे 70 और N का मान कितना है, देखो इनको गिनते हैं तो ये 10 आ जाते हैं, तो यहाँ 10, 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना 7, यही हमारा आंसर है। तो इस सवाल का जो है 7 जो है सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।